रमो वरहंतारं रमो सिद्धारं रमो वारियारं रमो वज्रयारं रमो वैशवसारं शुद्धात्मान वनेकांतं साधुत्तम मंगलम वंदे संदर्शिव्यत्वं संदर्शत प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्जो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वभगवानां जैनम जय सुशासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता याते अहंकार। विधान प्रवचनसार जी में चारित्र को कहा है। निरूपणा अलग अलग प्रकार की है, कथन अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन वस्तु का स्वरूप एक ही है। चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग कहो, चाहे सिद्ध चक्र विधान कहो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सिद्ध चक्र विधान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सिद्ध चक्र विधान है। माने सिद्धों में शामिल होने का एकमात्र उपाय है। सिद्धों जैसी शांति प्राप्त करने का उपाय है। सिद्ध भगवान को शरीर नहीं होने पर भी, इंद्रियां न होने पर भी, परिग्रह नहीं होने पर भी, विषय नहीं होने पर भी कैसी शांति होती है, इसका अनुभव सिद्धों की स्थापना के बिना संभव नहीं है। आचार्य उमा स्वामी ने 4 प्रकार के निक्षेप कहे हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्सन्यास है। जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनका परस्पर समझना और समझाना सम्यक दर्शन कैसे होगा? नाम से। इनके नाम क्या है? जीव अजीव आश्रम बंध संबंध निजरा मोक्ष। स्थापना कैसे होगी? एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का आरोपण करना। जैसे प्रतिमा में स्थापना कर ली हमने, ये महावीर स्वामी हैं। नाम में पूज्यता नहीं होती, नाम तो संज्ञा है। किसी का नाम महावीर रख दिया तो महावीर नहीं हो गया। चूहे की आवाज से भी डर लगता हो, नाम महावीर। नाम नैन सो कांखिन के अंधे, नाम करोड़ी मल और हैं भिखारी। तो नाम में पूज्यता नहीं होती, लेकिन स्थापना 2 प्रकार की कही गई है आगम में। एक तदाकार, एक अतदाकार। पंचम काल में मुख्य रूप से तदाकार स्थापना को पूज्य कहा। क्यों? कि पंचम काल के जीव छलग्राही बहुत है। वे झट से आरोपण करेंगे जी भगवान महावीर हैं, साढ़े 14 चाहे किसी की स्थापना कर लेंगे। आप भी करते होगे, चावलों में भगवान की स्थापना कर लेते कि नहीं? चावलों में अत्र अवतर अवतर। पहले ये तो सोचो कि हमारे पास ऐसा क्या है जो भगवान आए तो। अरे लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, ये भी परमार्थ का कथन है। लेकिन व्यवहार का कथन क्या है? प्रेम भक्ति से उनको बुलाते हैं। आते नहीं कि बुलाते नहीं। भगवान तो तुम्हारे भीतर ही भगवान है, तुम स्वयं भगवान हो।
लेकिन पहचानने की जरूरत है, पर्याय में प्रकट करने की जरूरत है। तो प्रतिमा में स्थापना कर लेना, स्थापना निक्षेप है। भूतकाल की पर्याय या भविष्यकाल की पर्याय को वर्तमान में देखना, ये द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान में जो जिस नाम से पुकारा जा रहा है उसी प्रकार का प्रवर्तन होना, ये भाव स्थापना है। जैसे अभी आप भाव से अनंत नहीं हो जाएंगे, लेकिन द्रव्य से इस राजा ने दीक्षा ग्रहण करी, राजा ने दीक्षा ग्रहण करी, राजा बन ही रहा। भगवान का जन्म हुआ, आज भगवान का मोक्ष हुआ, जन्म हुआ, ये सब द्रव्य निक्षेप से कथन किए जाते हैं। जिनारों में सब जानते हैं और जानना भी चाहिए, और जैन होकर के तो इतना जानना ही चाहिए, भगवान का जन्म नहीं होता। और भगवान का जन्म नहीं होता तो फिर आप ये समझ लो किसी का जन्म नहीं होता, आत्मा का भी जन्म नहीं होता, मूर्छों का भी जन्म नहीं होता, बनते हैं नए मूर्छों। साधर्मी वात्सल्य हो, तत्व ज्ञान हो तो मूर्छु हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर से विषयों की अभिलाषा छूट जाएगी, एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा रह जाएगी, तब मूर्छु कहलाओ। जन्मते नहीं है नए। हमारे गांव की भाषा बिना पड़ी थी, कौन पेट से कोई सीखे आता है, सब यही तो सीखेंगे। अरे भाई हम शिकायत क्यों करते, ये कुछ नहीं जानता, सिखाओ इसको। उस दिन हम कह रहे थे भिंड में, समाज में वात्सल्य नहीं, अरे वात्सल्य सिखाओ। आज हमारा एक भाई कहाँ है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, भैया आना, और ये सोच के कहना कि नहीं मानेगा तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और मान लेगा तो कर्तव्य का अहंकार नहीं होगा कि हम बुला के लाए। वात्सल्य में निष्प्रह भाव होता है, वात्सल्य में कोई कामना नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। ऐसे ही उपदेश में भी सामने वाला मान ही लेवे ऐसा जरूरी नहीं होता। भजन में लिखा है, गुरु भक्ति में लिखा है, मेघ समान सवन सौ बरसे, कछु इच्छा जाके नहीं होई। पानी तो बरसे, मेघ पानी बरसता है, लेकिन जिनका घड़ा औंधा है उनको नहीं भरे तो क्या करें, कौन का दोष है। जिनका घड़ा सीधा होगा वही घड़ा भरेगा। अब तुम कहीं पानी बरसो रात को, हमारे घड़ा में तो भरो ही नहीं कि तुम्हारा घड़ा औंधा था। जब औंधे घड़े में पानी भरता, सोचो तो औंधी बुद्धि में सम्यक कैसे होगा। जब हम अपने को शरीर मानेंगे तो सम्यक कहां से हो जाएगा। सम्यक तो अपने को शरीर से भिन्न आत्मा मानने में है, अपने को आनंदमय ज्ञानमय मानने में है। शरीर तो मूर्तिक है, उसे मूर्तिक मानना सम्यक्त्व है, अमूर्तिक मान लेना ये मिथ्यात्व है। अपना मान लेना मिथ्यात्व है, भिन्न जानना सम्यक्त्व है। आश्रय को बंध को दुख का कारण माने, संबंध निजा को सुख का कारण माने। गंभीर अर्थ भरा हुआ है इसमें। जब हमारे विकारी भाव हमारे दुख के कारण हैं तो परद्रव्य दुख का कारण कैसे हो सकता है। हम पर को दोष क्यों देते हैं, शिकायत क्यों, शिकायतों की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अरे इनके होने कुछ कार्य करने की योग्यता नहीं है तो हमें कहने का भी भाव नहीं आया, और हम सोच के अपने मन में वैसे ही रह जाएंगे, कछु नहीं मानेंगे, नहीं फायदा का है।
और इनकी होनार अच्छी है तो हमें उपदेश देने का भाव भी आ जाए। जब गौतम गरधर बनने की योग्यता आई तो कैसा भाव आ गया इंद्र को। इंद्र लिवा दे गया उनको। वहां समोसण को देख करके मान गलित हो गया। मानस स्तंभ को देख करके हाल की हाल दीक्षा ग्रहण करी और हाल ही दीक्षा ग्रहण करने के बाद गड़बड़ हो गई, वाणी फिरने लगी। और वो अज्ञानी वहां बैठा था, सोचने लगा बताओ हम इतने पुराने हैं, हम बैठे हैं और वाणी नहीं फिरी, और ये आए तो आज ही वाणी फिरने लगी। कुछ नहीं, सब अज्ञान मत का प्रचालन कर दिया, बाहर निकल गया समोसा। पंडित बनारसी दास जी को आपको एक सुन करके कौतूहल तो होगा ही, आश्चर्य भी होगा। 3 विवाह और 9 संतान है, ऐसे ही है, और अंत में कोई नहीं बचा। पंडित बनारसी दास जी को संबोधन करने के लिए, सांत्वना देने के लिए जब साधर्मी लोग पहुंचे तो पंडित जी बोले 9 बालक 9 हुए रहे नार नर दो, ज्यों सरवर पत झाड़ में रहे झूठ से हो। ठूठ रह जाती है पतझड़ में, पानी पत सब झड़ जाती। 9 बालक हुए, चले गए। अंतिम समय में प्राण निकलने की अवसर था, उस समय उनकी आवाज रुक गई, बोल नहीं रहे थे। लोगों को जाने क्या सूझा, उन्होंने कहा इनके माया में प्राण अटके, जब तक माया गठरी नहीं रखोगे तब तक इनके प्राण कौन निकल रहे हैं। पंडित बनारसी दास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सिलेट मंगाई, बत्ती मंगाई और लिखा उस पर 9 बालक 9 हुए, वो क्या नाम, ज्ञान को तक का हाथ मारे अरे मोहना, प्रकट और रूप स्वरूप अनंत सो छोहना, जा पर्याय को अंत सत्य कर जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं। और इतना कहते ही उनके प्राण निकल गए, चले गए। लेकिन आप निर्भय रहिए, मरण हमारा ट्रांसफर के समान होता है। और ट्रांसफर वाले कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी भी कभी निर्भय हो जाते, ज्यादा से ज्यादा करेगा ट्रांसफर कर, नौकरी तक निकाल नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर देगा। लेकिन ऐसे निर्भय बनो, मृत्यु से निर्भय बनो। लेकिन कहीं परिणाम बिगड़ने से, परंपरा बिगड़ने से निर्भय मत हो जाना। यज्ञ से रक्षा करना, कैसे, परिणाम बिगड़ने से और परंपरा बिगड़ने से। विनम्रता भी मत छोड़ना और प्रार्थना भी मत छोड़ना, दृढ़ता भी मत छोड़ना। और सब बातें ठीक हैं, लेकिन हम जैन हैं, ये तो नहीं कर पाएंगे। और आपकी बात सब सिर माथे, लेकिन ये हमारा ये काम यहाँ नहीं हो पाए। हाथ जोड़ करके निवेदन कर, सामने वाला भी कहेगा ठीक है भाई, क्या कर रहने दो। इस बात के लिए हमेशा बच्चों को भी तैयार रहना चाहिए, आपको भी तैयार रहना चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा, कोई मानता नहीं है। और अगर हम ये कहना सीख गए कोई मानता नहीं है, तो रात्रि भोजन करने वालों का बहुमत हो गया और दिन में खाने वालों की अल्पसंख्यक हो गई। ऐसी दशा हर क्षेत्र में आ जाएगी। ये हमारा ये भी अपराध है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से मानते नहीं। अरे मानते नहीं, प्रेम से हम कहना नहीं जानते, दृढ़ता से कहना नहीं जानते। एक बात ये बताओ, जब मानता नहीं है तो हम वो में क्यों अटके? तुम नहीं मानो, एक मत मानो,
हम भी उठ करके जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम भी मौन साधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। देह रोग रूप परिणमित होने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी समाधि करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपना नियम क्यों छोड़े? हम अपना वात्सल्य क्यों छोड़े? हम अपना तत्व के प्रति श्रद्धान ज्ञान आचरण क्यों छोड़े? श्रद्धान ज्ञान को तो हम जानते हैं, आचरण को नहीं जानते। आचरण किसको कहते हैं? हे का त्याग होना। हे को हे जानना ज्ञान है, और हे का त्याग करना वो आचरण है। उपादेय को उपादेय जानना ज्ञान है, उपादेय को प्रकट करना वो आचरण है। देखो, शिक्षा के विधान की बात है, थोड़े समय बैठना है, समय भी नहीं अपना, कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम है, इसी मंदिर में हमने देखे नहीं, निर्वाण सागर महाराज आए थे, थोड़ी बहुत कह दी, अब एक चीज बचा ले। तुम्हें मालूम है? बहुत दिन की पहले की बात हो गई, हम ही नहीं थे, इतनी ही बचा ले। सही बात है, बहुत लोगों का ये मान्यता श्रद्धान रहता है, विश्वास रहता है, ज्यादा खाएंगे ज्यादा ताकत आ जाएगी। ऐसा नहीं है। जितना पचता है उतना ताकत आती है, जितना पचता नहीं है उतना आंव बन जाएगी, कहीं मल बन जाएगा, कहीं सड़ेगा, एसिडिटी बनेगी, कहीं कुछ बनेगा, कहीं परेशान करेगा। आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, जितना भोजन हमें चाहिए उतना भोजन से दूना भोजन कर लेते हम कभी कभी। आधा भोजन हमको पालता है और आधा भोजन डॉक्टरों को पालता है, उनकी फीस देता हूं। ये सही बात है। एक भिंड का रोगी लश्कर दिखाने गया, बहुत पहले की बात है। डॉक्टर भी थोड़ा वयोवृद्ध था, समझदार था, दवाई दे दी। 1 महीने बाद आना, 1 महीने बाद फिर पहुंच गए, 1 महीने बाद फिर आना, 1 महीने की दवाई दे दी, फिर पहुंच गए। तो देख करके रह गया डॉक्टर भी। उसने कहा, क्यों भाई साहब आप करते क्या काम? क्या करते क्या? ये मत काय को पूछ रहे आप, काम क्या करते हो? कि गले की छोटी सी दुकान है, गला खरीदते बेचते हैं। तो एक काम करो, तुम कमाते जाओ और हमें देते जाओ, हर महीने दे जाओ, हमारा क्या नुकसान है? सेठ जी, ये एसिडिटी की जो तुम्हें बीमारी है वो कोई दवाइयों से ठीक नहीं होगी। तुम भोजन पान बदलो, अपना सात्विक आहार करना सीखो। अगर सात्विक आहार विहार नहीं होगा तो सात्विक विचार कहां से आएंगे हमारे? और जब विचार नहीं होंगे तो आचार कहां से आएगा? वाणी में कोमलता आने के लिए परिणामों में कोमलता चाहिए। हमारे परिणामों में कोमलता आ जाए तो वाणी में अपने आप कोमलता है। डॉक्टर बोला, भैया कमाते जाओ और हमें दे। होनार अच्छी थी, समझ में आ गई, खान पान बदल लिया, ठीक हो गए। ये बहुत विपरीत मान्यता हमारी है कि हम अज्ञान से दुखी होते हैं और भोगों से सुखी होना चाहते हैं। कुपथ से बीमार होते हैं, आलसी विलासी जीवन से बीमार होते हैं और दवाइयों से ठीक होना चाहते हैं। ढर्रा नहीं बदलना चाहते, अपनी भाषा में कहें तो भैया ढर्रा बदलो। मंदिर आए हैं हम परिणामों की विशुद्धि के लिए। परिणामों की विशुद्धि है, अरे ये तो किसान से पूछ लेना, तुम अपनी दुकान पे कोई आए तो। जमीन की जो जुताई बुवाई है वो बुवाई के लिए है। जुताई काय के लिए है? जोत के डालते हो वो ही नहीं, तो क्या मतलब है? जुताई बुवाई के लिए है, तो विशुद्धि भी हमारी धर्मोपदेश सुनने के लिए है और धर्मोपदेश तत्व का निर्णय करने के लिए है
और तत्व का निर्णय भेद ज्ञान के लिए है, सुखी होने के लिए है। इस विश्व में सुखी होने का और कोई उपाय नहीं है। सिद्ध चक्र विधान में 2 लाइनें पढ़ेंगे हम आपसे। सिद्ध चक्र विधान करने वाला कैसा होता है? यजमान। बहुत सुंदर बात कही पंडित संत कवि ने। नीत्याश्रित धनपति सुधी क्या सुंदर शब्द लिखे। पहली लाइन है, पहला शब्द है नीत्याश्रित। अगर हमारे जीवन से न्याय नीति चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। नीति वस्त्र है और न्याय धर्म गहना है। ये बताओ, वस्त्र ही ढंग के नहीं हो तो गहने का अच्छे लगेंगे। फटी बनियान पहन ले और सोने को हार पहन ले। जीवन में नीति वस्त्र के समान है और धर्म गहने के समान है। धर्म के बिना नीति कहां से आएगी और नीति के बिना धर्म कैसे होगा? हम ये कहते हैं आपने ये धर्म अपनाया, बहुत अच्छी बात है, महाभाग्य है जिन धर्म हमने पाया है। लेकिन जिन धर्म 10 लक्षण रूप है, रत्नत्रय रूप है, हमारे सिद्धांत और परिणाम को देखो। तुम्हारे जीवन की क्षमा वह पूजा से बड़ी है। अगर तुमने क्षमा धारण कर ली तो भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा हो गई, पहली पूजा हो गई। अगर हमें विनय आ गई बड़ों की यथा योग्य तो फिर दूसरी पूजा हो गई। अगर हम अपनी बात को दृढ़ता से कहते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने दोष को सरलता से स्वीकार करना आ गया तो तीसरी पूजा हो गई। नीति आश्रित वैसा ही शब्द कहते भैया तुम्हारे आश्रय है हम तो। अब क्या करें, बुढ़ापो है, पानी दे तो पी लेंगे, उठाओ तो उठ जाएंगे, बैठा तो बैठ जाएंगे, हम क्या करें। अब तो पराश्रित हो गए। पराश्रित क्यों हो गए? स्व को नहीं जाना। स्व को जानते तो स्वाश्रित हो जाते। कैसा बढ़िया शब्द है नीति आश्रित। नीति के आश्रय से क्या मतलब है? सोचा करो, विचार करो, खाली गाया मत करो। नीति आश्रित मन जिनके हर काम नीति के आश्रित होते। व्यापार होगा तो भी नीति के आश्रित होगा। हम नीति व्यापार में ही समझते हैं, लेकिन नहीं, व्यवहार हमारे जितने भी लोक व्यवहार होंगे वे सब नीति आश्रित होंगे। जितना खान पान रहन सहन होगा सब नीति आश्रित होगा हमारा। नीति क्या कहती है? नीति अनीति का प्रयोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोटरमल जी ने किया कि नहीं बोला? आधी लाइन बोलते हैं हम, आगे से पीछे तुम बोलना। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। पंडित भूधर दास जी ने अनीति शब्द लिखा, ऐसी अनीति न कीजिए गोसाई। तुम्हारा अभी जीवन बचा हुआ है, तैयारी कर लो। ऐसी अनीति मत करो कि इन टाइम पे खड़े रह जाओ। पहले से तैयारी करो। सब काम की पहले से तैयारी करोगे और समाधि मरण की भी तैयारी पहले से नहीं करोगे। राम लखन, हम तुम तैयारी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ध्यान रखना, काल अचानक भी आ सकता है, इसलिए तैयारी अलग से नाटक नहीं करेंगे। हम तैयारी का तैयार रहेंगे। श्रावक के घर में मुंडराज का मोक्ष होता है, ध्यान रखना। क्यों? जिसने आहार दान दिया उसने मोक्ष मार्ग दिया। श्रावक और श्राविका को मुंडराज के माता पिता का है। माता पिता जैसे पुत्र की चिंता रखते हैं, ऐसे श्रावक उनके शरीर की चिंता रखेंगे, प्रभावना की चिंता रखेंगे। वे अपने आत्मचिंतन करेंगे।
तो ये समझो तैयारी नहीं करानी पड़ती, हमेशा तैयार है, आ जाओ। और आपने पुराणों में पढ़ा होगा, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जंगल में गए, भोजन बनाया, खड़े हो गए, हे स्वामी आओ, चरणधारी मुंडा जाए, आहार हो गया जंगल में। अभी दान कथा तुमने पढ़ी है, सुनी नहीं होगी, पढ़ी क्या होगी, पढ़ी तो हमने है। जंगल में निकाल दिया, रात को महल में आग लगा दी, मारना तो है ही। अकारण द्वेष होता है, अकारण द्वेष करना, अकारण ईर्ष्या होना। तुम्हें एक आश्चर्य की बात सुना है, धन्य कुमार के भाइयों को, धन्य कुमार से अकारण ईर्ष्या की कोई कारण था? धन्य कुमार अपने भाइयों को पिता के समान समझता, आदर करता, और वे अकारण ईर्ष्या करते। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, तुम इतने से नहीं देखोगे वर्तमान में, उन लंबा भविष्य देखो, भूत देखो। धन्य कुमार का अकृत पुण्य के भाव में उसने सेठ के पुत्रों से ईर्ष्या करी थी। ये तो माल उड़ा रहे, खीर खा रहे, हमें रोटी दे रहे। अब कर तो कर सकता नहीं था, लेकिन ईर्ष्या करी थी, तो धन्य कुमार के प्रति ईर्ष्या का परिणाम था उन पुत्रों को। वे पुत्र उनके भाई बनकर गया। उसका कारण ये था। यहां वज्रसेन भी भाई को पिता के समान समझ रहा है। बड़ा भाई पिता के समान होता भी है, कोई बात नहीं, आदर करना भी चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे होंगे, भाइयों के सामने बोलते नहीं बनता होगा। सोचो, अगर तुम हमारे सामने बोलने लगो तो हम कहेंगे बेटा नेक रुको, हम बैठे। अब कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? कहना चाहिए। अबे तो हम बैठे, अबे पगड़ी कौन ही रख रही है, पगड़ी रख दी का है? तुम्हें मालूम है कि पगड़ी मरे पर रखी जाती है, हमें मालूम है पगड़ी जिंदा पर रखी जाती है। राजाओं के मुकुट होता है, राजा युवराज को राजा बनाकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं। अंतर दीक्षा ग्रहण करने वाला राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, अंतिम दीक्षा लेने वाला राजा, जिसने भयानक स्वप्न देख करके डरा नहीं, वैराग्य धारण किया, और वहां जाकर के कहा, श्रवण गिरोरा की गुफा में जाकर वहां भद्रवाह स्वामी की समाधि कराई अकेले केवल। और भद्रवाह स्वामी की समाधि कराने के लिए वहीं जब रुक गया, सारा संग विहार कर गया, तो भद्रवाह स्वामी बोले बेटा आहार के लिए निकलो या उपवास करो। दो तीसरा काम तो नहीं कि जंगल में कौन मिलेगा। अब ये मत सोचो कौन मिलेगा। जंगल में गया तो आहार तैयार मेज पर रखा, देने वाला कोई है था नहीं। लौट आया चंद्रगुप्त। आचार्य महाराज बोले बस तुम्हें धन्य, बिना दिया भोजन लेते नहीं हमारे यहां। दूसरे दिन गए, एक स्त्री खड़ी, देवों की क्रिया है जंगल में, स्त्री खड़ी तो फिर लौट आए, अकेली स्त्री के आहार लेते नहीं। तीसरी बार गए तो आहार हो गया। तब भद्रवाह स्वामी प्रसन्न होते हुए प्रसन्नता व्यक्त भी करते हैं, तुम्हारे जीवन को धन्य है। ऐसी बढ़िया शब्द लिखे हैं, आंखों में आंसू आ जाते पढ़ते समय, सुनते समय। तुमने अपने व्रतों की छाया भी मलिन नहीं करी, व्रतों को प्राणों की तरह रखा, अकेली स्त्री के हाथ भोजन नहीं लिया। तो चलो तुम्हारा निरंतर आहार हुआ, विधि मिल गई, मैं निश्चिंत हो गया। जयसेन स्वामी ने चिंता शब्द लिखा है पोषण के लिए।
शुभोपयोग की चर्चा करते हुए जहाँ धनवान राग की चर्चा की है प्रवचन सार जी ग्रंथ में, तो वहाँ लिखा आचार्य भगवान शिष्यों का ग्रहण करते हैं और शिष्यों का पोषण भी करते हैं। शिष्यों का ग्रहण कर लेते हैं, जैसे भोजन ग्रहण करो, कपड़ा ग्रहण करो, ये ग्रहण करो, ऐसे ही शिष्यों का ग्रहण करते माने उन्हें स्वीकार करते हैं, उनका सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं और शिष्यों का पोषण भी करते हैं। पोषण माने क्या लिखा वहां टीका में, बढ़िया संस्कृत टीका में लिखा, उनकी सर्व प्रकार से चिंता रखते हैं, इनका आहार कैसे होगा, इनका उपवास कैसे होगा, इनका धर्म ध्यान कैसे बढ़ेगा, इनकी समाधि कैसे होगी। अरे आचार्य भगवान के रहते हुए शिष्यों को चिंता नहीं है, फिर भी चिंता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चिंतन बराबर है, दिन रात आत्मा का चिंतन। जब आत्मचिंतन रहेगा तो रत्न रहते की कुशलता तो रहेगी ही रहेगी। वे देह के प्रति निष्प्रही हैं, देह को भिन्न जानते हैं, लेकिन आचार्य महाराज उनके आहार विहार की सब चिंता रखते। चिंता शब्द का प्रयोग किया है, बहुत खराब शब्द है चिंता, चिंता और चिता। लेकिन हम आपसे कहते हैं जीवन में अगर चिंतन की आदत डालोगे तो चिंता कभी नहीं आएगी। और चिंतन हमारा आगम के अनुकूल होना चाहिए। जैसे सत्य महाव्रत की भावना, सत्य अनुव्रत की भी भावना भाते हुए उमा स्वामी महाराज ने लिखा, क्रोध लोभ सत्य, क्रोध लोभ भय हास्य प्रत्याख्यान अनुवीच भाषणम। जिन्हें सत्य को पालने की भावना है उन जीवों को क्रोध का, भय का, हास्य का प्रत्याख्यान करके आगम के अनुसार बोलना चाहिए। और हम कहते आगम के अनुसार बोल तब पाएंगे जब आगम के अनुसार सोचना चाहिए। धक्का लग गो, क्यों तुम धक्का क्यों मार दो? आगम ये कहता है तुम्हारा उदय था, इसने धक्का नहीं मारा है, ये तुम्हारा उदय है, शांति भाव से सहन करो, आगम ये कहता है। चरण योग कहता है समता से सहन करो, कर्णन योग कहता है तुम्हारा उदय है, और प्रथमान योग क्या कहता है? जानना जाने महापुरुषों की कितने धक्का लगे, तुम एक धक्का में घबरा रहे, धर्म छोड़ रहे हो। और द्रव्यान योग कहता है तुम तो आत्मा हो, क्या कर रहे? धक्का कहाँ होते, कहाँ लगाते, कौन के लगे? जिसके धक्का लगा वो तुम नहीं हो, और तुम अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, तुमको धक्का नहीं है। चारण योग का बहुत विनय पूर्वक, रुचि पूर्वक अपने हित के लिए अभ्यास करो और उसका प्रयोग भी करना सीखो। तो सत्य के विधान में क्या सुंदर चर्चा आई, नीति आश्रित, जिनका सब काम नीति के आश्रित है। बड़े के साथ कैसा व्यवहार करें, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करें, भोजन कैसे करें, व्यापार कैसे करें, ये सब नीति के आश्रित होना चाहिए। इसमें भी पर का दोष नहीं देखना और संकल्प हिंसा को बचाना। तो यहाँ विधान की पात्रता में क्या लिखा? नीति आश्रित, हमारा जीवन भी नीति आश्रित हो। धनपति, धनपति माने क्या समझे ही नहीं? धनपति, धन का स्वामी, धन का सेवक नहीं। ये कह रहे धन हमारे है, हम धन के लिए नहीं है। धनपति, धन का स्वामी, और सो भी पति कहा। पत्नी क्या भोजन मना है जो तुम्हें खाना। पति की इच्छा के अलावा जिसकी दूसरी कोई इच्छा नहीं गई, पति की संपत्ति के अतिरिक्त दूसरी कोई संपत्ति नहीं है।
एक गणित पूछा था तुमसे, फिर पूछ लें, हंसी आ जाए थोड़ी। क्यों भाई? पत्नी के 2 लड़के और पति के 2 बच्चे, कुल कितने हो गए? कितने भाई? भैया 2 और 2 4 नहीं भाई, अलग से कोई नहीं है। ये कहने का मतलब है पत्नी का एक घर और पति का एक घर। क्या घर भाई? एक ही घर है। वह गृह स्वामिनी है, तुम गृह स्वामी हो। हमारी दुकान पर चले जाए हो, हमारी दुकान पत्नी की दुकान हो गई क्या? हाँ, सोचो, जिसकी कोई अलग से संपदा नहीं है, कुछ नहीं है और अभिलाषा भी नहीं। एक राजा था, संयोग से छोटा राजा का मरण हो गया जो उसके आश्रित था। उसका राजकुमार छोटा था। छोटे राजकुमार का राज्य अब कौन संभाले? तो बड़े राजा ने अपने अंडर में ले लिया, संरक्षण में। अंडर बड़ा शब्द है, संरक्षण में ले लिया। उसको खर्च के लिए पैसा देने लगे सब, और राज्य की आमदनी राज खजाने में जमा होने लगी। लड़का बड़ा हो गया, राजा ने लड़के को बुलाया, बड़ा हो गया, इसके पिता का राज्य इसको सौंप दो। राजा को जब लड़के को बुलाया तो उसकी मां बोली, देखो बेटा, अब तो राज दरबार गए तो हो नहीं कम, और कम बोलियो, ढंग से बोलियो। राजा जे पूछे तो इतनी कहियो, इतनी पूछे तो जे कहियो, जे पूछे जे कहियो। लड़के ने कहा, माँ ये बताओ, राजा ने और कछ पूछी तो का कहें? क्या तो तुमने राय दे। हमारे यहाँ कहावत है, सिखाई पूत दरबार नहीं जात। तो सिखाई पूत तो मोक्ष मार्ग में कैसे जाओगे? सीखो तो मोक्ष मार्ग में जाओगे, ऊपर से हम सिखा करके भेज दें तो कैसे मोक्ष मार्ग? लड़का गया, राज दरबार में पहुंचा, खाली कुर्सी पर बैठ गया। राजा ने कहा, बेटा यहाँ आओ, और दोनों हाथ पकड़ लाई। बोलो अब तुम क्या करो? अब तुम क्या करोगे? अब तुम सब तरह से हमारी बस में, दोनों हाथ पकड़िए। लड़का बड़ा मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, स्त्री का एक हाथ पकड़ता है पति, और सारे जीवन निभाता है। आपने हमारे दोनों पकड़ लिया, हमें क्या चिंता? हमें करने का है, चिंता का है? आप हमारे संरक्षण है, राजा प्रसन्न। यही तो सुनना था। बड़े लोग बिना मात्र से प्रसन्न होते हैं। बस राजा प्रसन्न हो गया, उसका राज्य दे दिया कि तुम सब प्रकार से राज्य चलाने में कुशल हो। हाजिर जवाब, प्रतित्वन्नमति जिसको कहते हैं। मैंने सोच सोच करके हमें करना पड़े, चलो दर्शन करे आए, अब चाय को टाइम हो, चलो अब दर्शन करे आए, रोटी को टाइम हो। ये कौन सी बात है? अरे उल्लास से भगवान के दर्शन करने चलें। चलो चलो मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है जो हमें ऐसे विशालकाय मंदिर मिले। ऐसे जिन्म में मिले हैं। लेकिन ध्यान रखना, कल भी हमने कहा थी ये बात, आपसे नहीं कही होगी। जैन धर्म महान है, लेकिन जैनी होकर के दरिद्री मत बनो। महान तो जैन धर्म है जब तुम जैन धर्म का परमार्थ और व्यवहार स्वरूप समझोगे। तब तुम्हें बादाम दे दें, खाए वो नहीं आए तो क्या करोगे? रोने लगेगा बच्चा। नारियल पकड़ा दें, बादाम पकड़ा दें और खाना आता नहीं तो क्या करेगा बता? तब माँ कहती, ला बेटा हम खिलाना सिखाएं। खाने की कला क्या है? छिलका को अलग किया और मिली खा गए। हाँ, ये तो बड़ी मिली है। खाने का तरीका क्या है? छिलका अलग कर दिया और मिगी को खा गए। ऐसे ही शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है।
ये अनुभव करने का तरीका है। तो नीति आश्रित धनपति सुधी अच्छे कार्यों में जिनकी बुद्धि लगती है, ऐसा कर लें तो कैसा लगे, ऐसा कर लें तो बुद्धि चलती है। ये नहीं है ये यहां रख दे, बस खत्म मामला। कहाँ ये यहां रखें तो और अच्छा रहेगा, आपको पास पड़ेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, यहां रख। ये यहां रखने से क्या फायदा होगा? यहां रखो, ये कपड़ा भी दब जाएगा और रखा भी। अपने आप सोचना सीखो, सोचो, हर समय तैयार रहो, सावधान रहो। एक वाक्य था, अब तो नहीं है यहां, सावधान हर समय रहें, भयभीत कभी नहीं रहे। मरण के समय भी सावधान हैं हम। अरे ज्यादा से ज्यादा देह छूट जाएगी, अपना तो कुछ छूटेगा नहीं, ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता। जैसे कपड़े बदलने से क्या हो गया, ऐसे देह छूटने से मरण हो गया। मरण नाश किसका हुआ है? परिवर्तन हुआ है। एक परिवर्तन के रूप में मरण तक को स्वीकार करना सीखो। रोग को अपने में देखना मत सीखो, हर समय सावधान रहो, हर समय तैयार रहो। तैयारी करके नहीं, तैयार हर समय। भोजन तैयार है, कैसे कहते हैं? तैयार करा देते हैं, ये तो अच्छी बात है। हमारे यहां नहीं हो पाए हो, हम नहीं कर पाएंगे। कहे भैया तुम श्रावक नहीं हो, सोचो क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई बात नहीं, जो है करो आराम से, प्रेम से। यजमान के लक्षण लिखे, यजमान माने पुजारी के। नीति आश्रित पहली नंबर, धनपति धन का स्वामी है, जो भौतिक भाषा में बोल रहे, आपकी भाषा। जोड़ना नहीं जानता, खर्च करना भी जानता है। समझ में आया? जो केवल जोड़ना ही नहीं जानता, खर्च करना भी जानता है। कमाना ही नहीं जानता, दान करना भी जानता है। उस धन को अपना मानना ही नहीं जानता, भेद ज्ञान भी जानता है। धनपति तो वह है, अपने खर्च के लिए, अपने हित के लिए खर्च करना भी जानता है। कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, कहाँ लगाएं इसको। तुम्हें मालूम है, भरत चक्रवर्ती को जब एक दिन विचार आया, क्या करें? मुंडाज तो आते, 2 गिलास भोजन करके चले जाते, जैसे जय संपदा का फर्क पड़े, इसका संपदा का कहाँ उपयोग करें। तब उनको भाव आया, जिन मंदिर बनाओ, जिन बिंब विराजमान करो, साधर्मियों की प्रतिपालना करो। तुमने पढ़ा है श्रावक धर्म संग्रह, दरियाव सिंह सोदिया का पुराना। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, ऐसी सहायता करना चाहिए, ऐसा वात्सल्य रखना चाहिए जिससे साधर्मी तैयार होते रहे। रत्नकर्ण साहबकाचार्य में लिखा, पंडित सदासुख दास जी ने, पाठशाला खोलना ऐसा है जैसे स्तंभ खड़ा करना है। पिलर खड़े हो गए, आधी बिल्डिंग बनी। जहां वर्ष 2 वर्ष में, हर वर्ष 10-5 निकलते, यहां नए। सोचना नहीं पड़े कहां रहेंगे, क्या करेंगे। अरे इतना बड़ा समाज है, इतने बड़े मंदिर हैं, कहां रहोगे इसे सोचोगे। तुम रोटी बनाए खाओगे, ये तुम्हारी कसाय है, सही पूछो। रोटी तुम्हारे लिए तर्स है, ऐसे काम करो। कमाने के लिए दुकान है, खर्च करने के लिए मंदिर है। यहाँ बाई कह रही थी, तुम्हें याद है गुलकंदा बाई?
मंदिर में कौन खेती होते है, हम ही तुम तो हैं। क्या करोगे तुम? जो जोड़ के भंडार भरे कच देवो सीखो। शास्त्र के शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेरणादायक शब्द। दुकानें कमाने के लिए हैं, फैक्ट्री कमाने के लिए है, और ये दान करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। खाने के आनंद से खिलाने का आनंद बहुत होता है, ये सोचो। तो धनपति माने धन का स्वामी, धन का सेवक नहीं। नीति आश्रित धनपत सुधी शीलादि गुण खान, जो शीलवान है। जिन पद अंबुज भ्रमर मन, जैसे भौरा कमल पे ऐसे मडराता है, ऐसे भगवंतों के चरणों की भक्ति जिसके हृदय में हजार काल बढ़ती है। देखो, भक्ति का आयोजन अलग है और भक्ति अलग है। भेद ज्ञान पूर्वक हर समय बहुमान रहना, ये भक्ति है। और अपने गा लो बजा लो, 1 घंटा के लिए भक्ति हो गई, फिर पता ही नहीं पड़ो। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हम विधान करने वालों से कई बार कह देते हैं, भैया भक्ति अलग से मत जोड़ो, भक्ति से विधान गाओ। अलग से भक्ति जोड़ने में 1-1 घंटा लगा दियो, फिर तुम विधान जल्दी जल्दी पढ़ोगे। सुधी माने जिसकी सुंदर बुद्धि है, अच्छे कार्य में जिसकी आत्महित में जिसकी बुद्धि लगती है, भगवंतों के कार्य हित पूजा में भक्ति लगी, गुरुओं की सेवा में भक्ति लगी, संगति में भक्ति लगी, स्वाध्याय में बुद्धि लगी। हमारी बुद्धि नहीं है। हाँ, बुद्धि तो खूब है, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि बिना व्यापार करते हो, बुद्धि बिना करके कार्य करते हो। बुद्धि तो है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। शीलादि गुण खान, जो शीलवान है। शील 7 व्रतों को भी कहते हैं, गुण व्रत और शिक्षा व्रत को भी, और शील कहते हैं ब्रह्मचर्य को भी। ब्रह्मचर्य का एक देश शील पालन होता है, गृहस्थों के लिए शील धर्म है। शीलादि गुण खान, जिन पद अंबुज भ्रमर मन, सो याचक प्रशस्त यजमान। उसको हम प्रशस्त यजमान कहते हैं। ऐसे यजमान बन करके हम भगवान जिनेंद्र की पूजा करें, हमारा जीवन नीति आश्रित हो। ओम नमः। सचमुच गाने में तो अपन व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन उसके जो सुंदर सुंदर अर्थ यहाँ सुनने मिलेंगे ना, उससे जरूर अपना असली विधान हो जाएगा, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति ही सिद्ध चक्र विधान है। ऐसा सुंदर अर्थ अभी सुनने को अपन को मिला। बहुत भक्ति से अपन भगवान की एक पूजन करेंगे विधान की अभी। और शाम के समय बच्चों के लिए भी ऐसे संस्कार पढ़ें, उनको भी विधान के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां मिलना प्रारंभ हो। इस उद्देश्य से ठीक 7 बजे से बच्चों की सुंदर पाठशाला रहेगी। उसके पश्चात 7:45 बजे से अपन सभी भगवान जिनेंद्र की भक्ति करेंगे। और आप बहुत उल्लासपूर्वक आए तो 7:15 बजे से अपन सभी पूजनीय पंचायत से पुनः निवेदन करेंगे। और ऐसे ही सुंदर भाव अपने को और मिले, ताकि अपन से भगवान के गीत गा सकें।